हेलो क्लास 8, कैसे हो आप सब। मैं आ गई हूँ आपके एक नए चैप्टर के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर को हम बड़े ही मज़ेदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये सोचो कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इस समय। आप पढ़ाई कर रहे हो टेबल चेयर पे बैठकर, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। बताओ मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप भूतों की बात तो नहीं कर रही हो। वैसे ही आपने रात में वीडियो डाली है और हम पढ़ाई कर रहे हैं और आप हमें डरा रही हो। नहीं बेटा, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये बात तो सच है कि आपके पास बहुत सारे करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जिनको आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो आपको छू रहे हैं। पता है आपको। अब तुम्हें बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ चेयर पे नहीं बैठ सकते, मेरी चेयर पे भूत है। बेटा चले जाओ कहीं और, ठीक है। एसी वाले रूम में जा रहे हैं मम्मी पापा के पास, वहाँ भी बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हम किसी गर्म जगह पे बैठेंगे, वहाँ पे वो आ ही ना पाए, वहाँ पे भी वो प्रेजेंट है। अच्छा, फिर मैं हिमालय पे चला जाऊँगा पढ़ने के लिए, ठीक है, वहाँ पे भी वो प्रेजेंट है। अच्छा, तो मैं डेजर्ट पे चला जाऊँ, ठीक है, वहाँ पे भी वो प्रेजेंट है। अच्छा, समुद्र में सी, तो वहाँ पे भी वो प्रेजेंट है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है? तो बेटा वो हर जगह प्रेजेंट है, यहाँ तक कि वो आपकी स्किन पर भी चल रहे हैं और आपके पेट में पार्टी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे बहुत डर लग रहा है, आप किसकी बात कर रही हो? तो बेटा मैं तुम्हारे पुराने पूर्वजों की बात कर रही हूँ, जो तुम्हारे दोस्त भी गुड आत्मा, अच्छी आत्मा होती हैं, बुरी आत्मा होती हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ। ऐसे मत करो, मैं वीडियो छोड़ के भाग जाऊंगी अब। अरे बेटा, मैं बात कर रही हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे फो यानी कि हमारे दुश्मन भी होते हैं। कोई भूत भूत वो नहीं है, बस प्यारे प्यारे से बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है और कुछ वायरसेस हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आज बात करने वाले हैं। चलो अब डर को दूर भगा के बड़े ही अमेजिंग तरीके से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलो, इंट्रोडक्शन आपका हो गया और मैंने बातों बातों में आपको 4 फैमिलीज से मिलवा भी दिया। कौन कौन सी 4 फैमिली है? 4 फैमिलीज को जानने से पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टर्म समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं इन्हें? बेटा माइक्रो बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और ऑर्गेनिज्म क्यों बोला? क्योंकि जीवित होते हैं ना भाई, घूम रहे हैं तुम्हारे पेट के अंदर, पार्टी कर रहे हैं, बॉडी के ऊपर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ सब जगह हैं ये, तो ये जीवित हैं, लिविंग हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिज्म बोला। माइक्रो क्यों बोला? क्योंकि बहुत छोटे हैं, तुम इन्हें देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें देख सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये कैसे हो गए? वीआईपी हो गए। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन? नहीं बेटा, वेरी इनविजिबल पर्सन, यानी कि ये बहुत मतलब इनको देख ही नहीं सकते, ना मैं देख सकती, ना तुम देख सकते, ना कोई देख सकता, बस इनको माइक्रोस्कोप देख सकता है। तो माइक्रोस्कोप खरीद लाओ और इनको देख लो। देखेंगे कहाँ पे, मिलेंगे कहाँ पे? हर जगह प्रेजेंट है, कहीं भी देख लो। और शॉर्टकट भी बताऊंगी कहाँ पे देख सकते हो। उससे पहले इनकी फैमिलीज को जानते हैं। 4 फैमिलीज भी होती हैं। हाँ बेटा, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो फैमिलीज में तो बट ही जाएंगे ना। तो 4 फैमिलीज में इनको बांट दिया। कौन कौन सी फैमिली थी? तो एक तो थी तुम्हारी बैक्टीरिया वाली फैमिली, बैक्टीरिया, दूसरी फंजाई, तीसरी एल्गी और चौथी प्रोटोजोआ। तो अभी आपने एक नाम लिया था, सॉरी बेटा जेड आएगा, जेड। तो अभी आपने एक नाम लिया था वायरस, उसका तो आपने फैमिली लिखा ही नहीं। तो बेटा जब ये साजिश कर रहे थे ना फैमिली बनाने की, तो वायरस आया था गेट पर, कि मुझे भी अंदर आने दो प्लीज। तो ये बोलता है बैक्टीरिया कि नहीं, तुझे हम अंदर नहीं आने देंगे। तो फंजाई बोलती है कि हाँ भाई, इसको हम अंदर नहीं आने देंगे, हम इसको अपनी फैमिली में नहीं लेंगे। तो ये वायरस बोलता है कि यार मुझे क्यों नहीं ले रहे हो अपने अंदर, ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे किसी तो फैमिली में शामिल कर लो। तो ये एल्गी बोलती है यार उसके थोड़ी सी सुन लो यार, किसी भी फैमिली में ले लो। तो बोलती है तुझे लेना है तो तू ले, पता है तुझे इसके मार्केट में कितनी अफवाह फैली हुई है इसके बारे में। तो एल्गी बोलती है अच्छा, ऐसी कौन सी अफवाहें फैली हुई हैं? तो प्रोटोजोआ बोलता है हाँ मैंने भी सुना है।
तो बोलती है एल्गी, अच्छा तुम ही बता दो फिर मुझे। तो वो बोलती है कि अच्छा मैं बताता हूँ, इसके बारे में ऐसी अफवाहें हैं कि न तो ये जीवित है और न ये मरा हुआ है, मतलब न तो ये लिविंग है और न ये नॉन लिविंग है। और पता है इसको ए सेलुलर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ए सेलुलर। ये तो बहुत भयानक सा लग रहा है। हाँ, इसके पास सेल्स ही नहीं होते। और पता है इस वजह से जैसे ही इसको हम एंट्री दे देंगे ना, तो क्या पता ये हमारे ही सेल्स के अंदर घुसकर हमारे ही चीज़ों को यूज़ कर सेल्स की हम पे ही कब्जा कर और अपना रिप्रोडक्शन कर लेगा, अपना मल्टीप्लाई कर लेगा। ये ऐसा है, ये दोगले होते हैं, ये किसी की नहीं सुनते। तो इनको अपने घर में जगह मत दो, ये ऐसे ही होते हैं, बहरूपी होते हैं ये। तो अच्छा वो चारों डर जाते हैं और उसको भगा देते, चले यहाँ से निकल। तो ये होता है वायरस की कहानी। इसलिए उसको किसी भी फैमिली में जगह नहीं मिली। और देखो ये हमारी, तो ये गुस्से में आ जाता है, भड़क गया कि तुमने मुझे जगह नहीं दी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इंसानों को तो मेरे बारे में नहीं पता ना, तो मैं अब इंसानों के अंदर जाके ऐसा करूँगा। बेटा कोरोना वायरस आया था ना, उसने ऐसा ही करा था, इसलिए तो वो फैल रहा था। बॉडी के हमारी बॉडी में आकर हमारे ही सेल से अपना काम करवाता है और रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। इस वजह से वायरस हमारे ही सेल से काम करवा रहा है अपने तरीके से। समझ में आई मेरी बात? कब्जा कर लेते हैं ये बॉडी पर, तो इस वजह से वायरस किसी को पसंद नहीं होता। समझ में आई? और ये पता ही नहीं चल पाता लिविंग है नॉन लिविंग है क्या है, दूसरे की बॉडी में आकर लिविंग बन जाते हैं ये। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से वायरस को कोई भी फैमिली नहीं मिली। और आगे पता पड़ेगी कि वायरस कौन कौन सी बीमारियां आपकी फैलाता है। कोरोना वायरस तो कोई नहीं भूल पाएगा, वो तो एक बड़ी बीमारी वो फैलाई थी, सबको याद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे दुश्मन है। ठीक है, अब एक बात समझ में नहीं आ रही। आपने हमसे कहा कि ये हमारे दोस्त भी हैं और ये हमारे दुश्मन भी हैं, लेकिन एक ही चीज़ हमारी दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकती है आखिरकार? तो बेटा एक बात बताओ, बॉर्डर पर खड़ा आर्मी वो भी इंसान है, जो हमारी वाली आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो इंसान है कि नहीं? ह्यूमन बीइंग है कि नहीं? हाँ मैडम है। ठीक है, तो सामने वाली जो कंट्री है उसकी जो आर्मी है वो भी ह्यूमन बीइंग है कि नहीं? इंसान है कि नहीं? हाँ वो भी इंसान है। लेकिन हमारे लिए दोनों सेम हो जाएंगे? तो ये तो नहीं होंगे। हाँ ठीक उसी तरीके से बेटा जो हमारी इंडियन आर्मी है वो हमारे लिए हीरोज़ हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन जो दूसरी कंट्री वाले जो आर्मी हैं वो हमारी रक्षा के लिए नहीं खड़े, वो हमसे लड़ने के लिए खड़े हैं। समझ में आई मेरी बात? तो वो हमारे लिए विलन हो गए, मतलब वो हमारे लिए दुश्मन हो गए। उसी तरीके से जो आर्मी हमारी हेल्प कर रही है वो हमारे फ्रेंड्स हो गए, और जो हमारी हेल्प नहीं कर रहे, जो हमारी दुश्मन, जो हमें हार्म करने के लिए खड़े हुए हैं, वो हमारे वो हो गए, यानी कि हमारे एनिमीज हो गए। समझ में आई? दुश्मन हो गए हमारे। ठीक है, उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी हेल्प कर जाते हैं लाइफ में, वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जो हमारे हमको हार्म करते हैं, हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, हमारे काम बिगाड़ देते हैं, वो हमारे लिए दुश्मन बन जाते हैं। बस इसी तरीके से हम कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स कैसे बने। ये हमारे फ्रेंड्स कैसे बने? तो बेटा जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई दोस्त बिना मतलब के नहीं बनता। ठीक है, तुम अगर किसी की लाइफ में यूजफुल हो, अगर तुम किसी की लाइफ में काम में आ रहे हो, तो ही तुम किसी के फ्रेंड हो। अगर तुम किसी के काम के लायक नहीं हो तो कोई तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानेगा। बस उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक हमारे काम के हैं तब तक वो हमारे दोस्त हैं, अगर वो हमारे किसी काम के नहीं है तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे तू एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, हट जा यहाँ से, छी बदबू आ रही है गंदी। बस यही होते हैं वो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब बताओ खाने की पीने की चीज़ों में कौन डालेगा इन सब चीज़ों को? सुनने में ही घिन आ रही है। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। खाने पीने की चीज़ों में तुम किसी एल्गी, फंजाई इनको डाल सकते हो क्या? लेकिन हाँ डाल रहे हैं लोग। समझ में आई? बैक्टीरिया को डाल रहे हैं। दही जमाने में तुम बैक्टीरिया यूज़ करते हो क्योंकि वो तुम्हें दही जमा के दे रहा है। समझ में आई? तो काम पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो तुमने अब किसको बाप बना लिया भाई? लैक्टोबैसिलस को बना लिया। किस तरीके से बनाया? लैक्टोबैसिलस की बात कर लेते हैं। चलो देखो, एक गिलास में दूध रखा था, मिल्क, मस्त, गटक 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 गटक। तुम उसको पीने ही वाले थे, लेकिन
तुमने सोच के रखा था कि चलो अभी इसको रखा रहने देता हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी को पता नहीं था कि बेटे को दूध पीना है। उनको लगा ये रोज तो पीता नहीं है, नालायक है, फोन चला रहा है, चलो कल रायता बना लूंगी, दही जमा देती हूँ। तो मम्मी लेकर आती है, थोड़ा सा कर्ड रखा था जिसे जामन बोलते हैं, जामन बोल, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बोलती हैं। हमारे यहाँ पे इसको सहेज के रखा जाता है तो सहेजा बोल देते हैं, ठीक है। जामन इसे मोस्टली जगहों पे जामन बोलते हैं, ठीक है। तो इस कर्ड को लेकर आई और इसके अंदर थोड़ा सा बॉईल करा, थोड़ा हल्का सा गर्म करा और इसके अंदर इसको घोल दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स 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 मिक्स। अब क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट थी वो क्या करेगी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देगी। वो क्या करेगी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देगी और इस मिल्क को दही बना देगी। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। इस दही के अंदर क्या प्रेजेंट थे, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, लैक्टोबैसिल। देखो दोबारा बताती हूँ, ये है जामन, जामन समझ में नहीं आ रही तो कर्ड बोल देती हूँ, जो मम्मी ने बचा के रखा था दही जमाने के लिए। उसमें आपकी प्रेजेंट है लैक्टोबैसिलस, उसमें आपके प्रेजेंट है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब दूध के अंदर है आपका लैक्टोज शुगर, दूध के अंदर आपका प्रेजेंट है लैक्टोज शुगर। अब ये इसको जब इसको तुम दूध में डालोगे, मिल्क, ये किसमें प्रेजेंट है, मिल्क में। जब इसको तुम मिल्क में डालोगे तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, इस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, लैक्टिक एसिड में, और ये बन जाएगा तुम्हारा दही, कर्ड। बहुत सारा दही बन गया। नेक्स्ट से थोड़े से दही से बहुत सारा दही बन गया, बहुत सारा दही बन गया। अब इससे रायता बना सकते हो तुम, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, जो लस्सी बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो तुमने बैक्टीरिया का यूज करा। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि अब बार बार मम्मी दही लेकर आएंगी, नहीं बेटा, इसमें से तो दही बच जाएगा, उसको उठा के रख देंगी, अगली बार दही जमाने में काम में ले लेंगी। इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। और तुमने बैक्टीरिया, ये लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। इस तरीके से तुमने बैक्टीरिया का यूज करके, लैक्टोबैसिलस का यूज करके दही जमा लिया, तो वो तुम्हारे लिए क्या बन गया, फ्रेंड बन गया। जिनको लोगों को दही बहुत पसंद है तो ऑब्वियसली उनके लिए बैक्टीरिया एक फ्रेंड हुआ ना, उसने उनको दही दिया। अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होता तो आज तुम्हारी जिंदगी में दही नहीं होता। बच्चों समझ में आई मेरी बात। चलो अब बात करते हैं, ये है ब्रेड। ये क्या है, ब्रेड। अब तुमने देखा होगा, देखो इस बारिश का मौसम है तो तुम इस ब्रेड को उठा के रख दो, ऐसे ही बाहर ऐसे रख दो, ठीक है, 2 दिन के लिए। कोई फ्रिज नहीं, कोई प्रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं। तो तुम देखोगे कुछ दिनों बाद ये ब्रेड कम और ग्रीन हरियाली ज़्यादा इस पर दिखेगी तुमको, क्योंकि इस पर तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसको क्या कर देंगी, खराब कर देंगी। क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। अब देखो एक और तुम्हें शॉकिंग बात बताती हूँ कि जो तुम्हारा ईस्ट होता है, जो तुम्हारा ईस्ट होता है वो ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। और ईस्ट जिस फैमिली में आता है वही फैमिली तुम्हारी इसको खराब कर रही है। ये क्या बात कर रही हो, वही हमारे दुश्मन और वही हमारे दोस्त। एक ही फैमिली हमारे दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकती है बेटा। एक ही फैमिली में लोग अच्छे बुरे नहीं हो सकते, उसी तरीके से एक ही फैमिली में फ्रेंड्स और फो नहीं हो सकते। बस उसी तरीके से देखो ईस्ट ने ब्रेड कैसे बनाया। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। तो देखो ईस्ट क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। रेस्पिरेशन एक तरीके से ये होता है कि हम अपनी बॉडी में एनर्जी बनाते हैं, हम अपनी बॉडी में एनर्जी बनाते हैं खाने को तोड़कर, ठीक है। लेकिन हम तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनाते हैं, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये एब्सेंस ऑफ O2 के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करता है। तो O2 की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करने की वजह से इसको सिर्फ 2 ATP मिल पाते हैं। उसके साथ में इसमें फर्मेंटेशन भी हो जाती है, तो इसको अल्कोहल, ओहो शराब की बात आ गई, ओहो चुप रहो, अल्कोहल मिल जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों, उसके साथ साथ इसमें CO2 गैस रिलीज होती है, उसके साथ साथ इसमें CO2 गैस रिलीज होती है।
अब जैसे तुमने ब्रेड बनाने के लिए ये आटा लगा के रखा, उसमें ये क्या हुआ, तुमने ईस्ट डाल दिए, तो ये क्या करेगा, अपना रेस्पिरेशन कर रहा होगा। भाई रेस्पिरेशन तो चलती रहेगी ना, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जो हमारे अंदर हो रहा है, ठीक है। चलो, तो CO2 ये यहाँ पे इस पर रिलीज होती रहेगी। और कुछ समय बाद तुम देखोगे जो बाउल में आपका आटा था वो फूल कर एकदम बढ़िया, एकदम फूल जाएगा, पफी हो जाएगा, एकदम फूल जाएगा। तो बेटा तुम्हारी जो बेकरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, लाइक तुम्हारा ब्रेड हो गया, केक हो गया, इडली हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो तुम्हारे इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। और उसमें तुम्हारा हेल्पफुल होता है तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तुम्हारा ईस्ट, ठीक है। इसी फैमिली से तुम्हारे कुछ लोग होते हैं जो कि इस ब्रेड को खराब करने में भी हेल्प करते हैं, तो वो तुम्हारे दुश्मन हो गए। उनकी बात अभी हम करेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि अभी हम दोस्तों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। अभी तो आपने बताया हमको फर्मेंटेशन, तो बेटा बस उसी का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है कि फर्मेंटेशन तो आपको बता दिया कि फर्मेंटेशन ये होता है, अल्कोहल का बनना ही फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। अल्कोहल का बनना ही फर्मेंटेशन होता है, इसमें ईस्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। बस खत्म। अब हमें एक बात बताओ कि हम सिर्फ फूडी बन के ही रह गए कि इनको हमने सिर्फ खाने की चीज़ों में ही यूज़ करा, या फिर हमने इनको किसी और चीज़ में भी अपना दोस्त बनाया, हमने इनको किसी और चीज़ में यूज़ नहीं करा क्या? तो बेटा और चीज़ों में भी हमने इनको यूज़ करा है। देखो ये क्या होते हैं, जो बुरे वाले बोला मैंने, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमें डिजीज फैलाते हैं। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, पैथोजन जिन्हें हम बोल देंगे। बैक्टीरियल डिजीज फैला रहे हैं, कुछ फंगल डिजीज फैला रहे हैं, प्रोटोजोअल डिजीज फैला रहे हैं, वायरल डिजीज फैला रहे हैं, तो ये सारे डिजीज फैलाने पे लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें उनसे बचाने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब पता कैसे चला कि कौन से वाले फ्रेंड्स हैं, कौन सा वाला किस वाले को मार रहा है? तो बेटा वो एक अनइंटेंसली वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला था। जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी, देखो हमें इनसे और क्या मिल रहा है, एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं। क्या मिल रहा है? एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं। और जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो हमारी अनइंटेंसली बन गई थी। अनइंटेंसली? सच में? हाँ, तो चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत अमेजिंग सी आपकी स्टोरी है, तो उसको सुनते हैं। एक आपके साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के ये क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे। जो बैक्टीरियाज होते हैं उन पे कुछ रिसर्च कर रहे थे। कैसी रिसर्च कर रहे थे मैडम? देखो बेटा, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं उनका तो यही काम होता है, उनकी तो ज़िंदगी पूरी रिसर्च करने में ही निकल जाती है। कुछ ना कुछ उनके अंदर एक कीड़ा होता है साइंस का, कुछ ना कुछ जानने का क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, ठीक है। तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए बेटा, तभी तुम साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बन पाओगे, ठीक है। तो चलो, क्यूरियोसिटी थी इनके अंदर, तो ये क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे बैक्टीरियाज पर कुछ। तो इन्होंने कर ली, फिर बहुत रात हो गई थी तो ये खाना खाने में चले गए अपना। बोले चलो कल की रिसर्च अपनी कल करेंगे, इनको रख देते हैं। तो इनकी एक पेट्री प्लेट थी, उस पर क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने आके देखा, इसको साफ करना ही भूल गए। बाकी सारी इन्होंने साफ करके रख दी, एक इनकी वहीं पर पड़ी हुई रह गई, ठीक है। हो जाता है भाई, गलती इंसान से हो सकती है, इनसे भी हो गई, क्या कर सकते हैं। अगले दिन फिर आई अपनी लैब में, इसको धोना भूल गए थे। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा देखो मेरे पे ग्रीन कलर नहीं है, तो कोई बात नहीं, येलो ले लेते हैं। वैसे ये ब्लू येलो को मिला के ग्रीन बनेगा क्या? इसमें नहीं बनता यार। कोई बात नहीं, टाइम पास हो गया। तो चलो, कैसी मैडम है ये, ऐसे वाले कलर को मिला के देख रही हैं, पता ग्रीन कलर बनेगा कि नहीं। छोड़ो, कट कर देंगे इसको, ठीक है। तो देखो इस पे ग्रीन कलर की कुछ फंगस लग गया, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? इस पे ग्रीन कलर का कुछ फंगस लग गया। अब उससे क्या हुआ, तुम्हारा जो बैक्टीरिया थे, अब जैसे यहाँ पे तुम्हारी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही थी, इस पूरी प्लेट पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ देखी
कि जो फंगस लगा हुआ है उसके आसपास कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, मतलब हर जगह ग्रोथ हो रही थी लेकिन फंगस के आसपास कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। बैक्टीरिया उससे डर रहे थे उस फंगस से, वहाँ कहते वहाँ मत जाओ, वो फंगस ग्रो कर गया है और वो हमें मार रहा है, डिसम 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 डिसम। अब देखो कोई हम जैसे लोग होते तो बोलते अरे यार कल ये धुल के नहीं रखी थी और ये सब खराब हो गया, पता नहीं इस पे क्या ग्रीन ग्रीन लग गया है, ये फंगस लग गया है इस पे, चलो इसको ठीक से धोना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको फेंक देते और बोलते अरे यार एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट का दिमाग तो और ज़्यादा चल गया, अरे मज़ा आ गया मज़ा आ गया, देखो बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है, ये फंगस में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये फंगस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है और उन्हें मार रहा है। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया उस एजेंट का, उस अंदर जिसके अंदर जो कंपोनेंट था जो भी उसको मार रहा था उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, उसका नाम उन्होंने रख दिया पेनिसिलिन। उसका नाम उन्होंने रख दिया पेनिसिलिन और पेनिसिलिन नाम की ही एंटीबॉडी आपको मिल गई, पेनिसिलिन नाम की ही एंटीबायोटिक आपको मिल गई। थोड़ी सी टंग स्लिप कर गई मेरी, सॉरी सॉरी। ठीक है, पेनिसिलिन नाम की ही आपको एंटीबायोटिक यहाँ पे मिल गई। और कौन कौन सी एंटीबायोटिक आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं तो वो भी मुझे थोड़ा सा आपको बता देना चाहिए। तो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपकी एक एंटीबायोटिक होती है, इनको याद कर लेना, एग्जाम के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन कितना गंदा राइटिंग है मैडम आपका, कोई बात नहीं बेटा। एराइथ्रोमाइसिन। तो इस तरीके से आपकी ये है एंटीबायोटिक्स जो कि आपकी फ्रेंड्स हैं, क्या इन्हें हम कभी भी ले सकते हैं, हमारी फ्रेंड, जैसे हम अपनी फ्रेंड को कभी भी कॉल कर देते हैं ऐसे ही हम इनको कभी भी खा सकते हैं। अरे बेटा साइड इफेक्ट हो जाएंगे, कभी भी खा लोगे तो, ऐसे थोड़ी ना खाया जाता है इनको, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से खाया जाता है और जब ज़रूरत हो तभी खाया जाता है और जितने दिन की ज़रूरत हो तभी खाया जाता है, उतने दिन ही खाया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? तुम इतने डॉक्टर नहीं बने हो कि खुद से कोई भी दवाई तुमने खा ली चैट जीपीटी से पूछ के, आजकल तो बच्चे चैट जीपीटी से पूछ के खा रहे हैं दवाइयाँ, कुछ भी हो रहा है मतलब दुनिया में, खुद ही डॉक्टर बने बैठे हैं। अरे डॉक्टर क्या जाने, मैं जानता हूँ, मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, मैं सब जानता हूँ। अरे बेटा ऐसी तैसी लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन को तो मैं ऐसा समझाने वाली हूँ कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलो अब चलते हैं किसी दोस्त की मदद करने, दोस्त की मदद करने चलते हैं। मदद कैसे करेंगे, अभी तक हम दोस्त पढ़ रहे थे, अब हम दोस्त की मदद करने जाएंगे, मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद करने जाएंगे? नहीं बेटा, तुम अपने दोस्त की मदद करने जाओगे, मतलब अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिलेटिव, यानी अपने किसी स्कूल के दोस्त की या फिर अपने किसी पड़ोस के दोस्त की मदद करने जाओगे। कैसी मदद, उसको मेरी कैसी मदद चाहिए, मैं तो किसी मदद के काबिल ही नहीं हूँ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों समझ रहे हो? सोचो, देखो ये है तुम्हारा दोस्त और उसने देखा एक दोस्तनी को, ठीक है, उसने देखा एक दोस्तनी को, अब उसको करना है इम्प्रेस, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। वो आया तुम्हारे पास कि भाई मेरी मदद कर, कोई आइडिया दे। तुम मूवीज़ ज़्यादा देखते हो, मूवी और मम्मी के सीरियल्स वगैरह ज़्यादा देख लेते हो, तो तुमने उसको वही पुराना घिसा पिटा आइडिया दे दिया कि देख मैं आऊँगा, क्लास के 3-4 लड़के और ले आऊँगा, देखिए एड़े टेढ़े से 3-4 ले आऊँगा, हम गुंडा बन के आएंगे, तू हम में डिसम कर लियो, थोड़ा सा हमें मार पीट लियो, हल्के से मारियो, ज़्यादा तेज़ मत मारियो, और फिर वो इम्प्रेस हो जाएगी, उसके आगे मार लियो उसको ऐसे करके वो खुश हो जाएगी। ठीक है, तो तुम इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो उसके साथ, और वो भी कह रहा है कि चल बढ़िया आइडिया दिया है तुमने, ठीक है ऐसा ही करते हैं। तुम उसके पास जाना, उसको परेशान करना, और मैं एकदम से हीरो वाली एंट्री लेकर तुम्हें डिसम कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग उनकी हो चुकी थी। अब देखो अगले दिन क्या होता है, वो दोस्तनी थी बैठी थी, ठीक है, और यहाँ पे वो 4 आते हैं उसके दोस्त, कीड़े मकोड़े से गुंडे वाला भेस रख के आते हैं, परेशान करते हैं। इतने में वो लेता है हीरो वाली एंट्री और उनमें डिशम मार देता है, मैं तुम्हें बचा के रहूँगा, और वो हो जाती है खुश और प्लान हो जाता है सक्सेसफुल हो जाता है प्लान। ठीक है, सॉरी
क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो? प्लान हो जाता है सक्सेसफुल। समझ में आ गई मेरी बात इतनी? प्लान हो जाता है सक्सेसफुल। देखो अब क्या होता है, अगले दिन दोनों बैठे होते हैं पार्क में, दोस्त और दोस्तनी। अगले दिन बैठे होते हैं दोनों पार्क में, दोस्त और दोस्तनी। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। दोस्त और दोस्तनी खुश होके बैठे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, असली गुंडे आ जाते हैं। ओ माय गॉड, कहानी में ट्विस्ट आ गया है, असली गुंडे आ गए हैं। अरे क्या है बे, कैसे, क्या चक्कर है तुम्हारा? ठीक है, असली गुंडे आ गए। अरे नहीं तो मैं देख लूँगा, मेरे हंसी खेल का काम है, ठीक है। कल भी तो लड़ा था मैं, आज भी लड़ लूँगा। तो वो घबरा तो रहा होता है, लेकिन वो बोलती है अरे तुमने कल भी तो मारा था, तुम तो बहुत होशियार हो, मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत पावरफुल है, उसने तो कल 4 गुंडों को मारा था, तुम तो फिर भी 2 हो, तुम चटो चटो को तो वैसे उड़ा देगा, ठीक है। तो वो उनको उड़ाता है, 1 लात ऐसे मारता है, 2 लात ऐसे मारता है, पर इस बार वो घबराता नहीं है, क्योंकि कल उसने 4 से लड़ाई करी थी, तो उसको इतना एक्सपीरियंस तो था कि किस तरीके से मैं लड़ सकता हूँ। समझ में आ गई मेरी बात? तो उसको एक मेमोरी थी। अगर वो अचानक से आते तो वो नहीं लड़ पाता, लेकिन कल दोस्तों ने उसकी एक तरीके से प्रैक्टिस करवा दी थी। क्या करवा दी थी? प्रैक्टिस करवा दी थी। तो उसके मेमोरी बन गई थी माइंड में। क्या बन गई थी? मेमोरी बन गई थी माइंड में। उससे वो लड़ लिया, सच में लड़ लिया, सक्सेसफुल हो गया, और वो और इम्प्रेस हो गई, वो और इम्प्रेस हो गई। मम्मी पापा से बात करने वाली नौबत आ गई। चलो यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, वैक्सीनेशन पे आ जाओ चुपचाप। तुम्हारी तो वैक्सीनेशन ही लगेगी भाई, तुम ही बच्चे हो, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं समझाते, ठीक है। वैक्सीनेशन पे आ जाओ, चलो फटाफट। वैक्सीनेशन में क्या होता है, देखो, जब कोई बीमारी होती है, बीमारी के होने से पहले ही, बीमारी के होने से पहले ही तुम्हें वैक्सीन दे दी जाती है, ताकि तुम्हें वो बीमारी ना लगे। हैं, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ बेटा, होता है। देखो, ये तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी में वो पैथोजन जो बीमारी फैला रहा है वो ना घुसे, उसके घुसने से पहले ही तुम्हें वैक्सीन की फॉर्म में वो वाला ही पैथोजन, पर मरा हुआ, हीट किल्ड, और या फिर बहुत वीक, या फिर बहुत वीक तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है कि ले बेटा, ले ले, जिंदगी के घूंट बूंद ले ले, इंजेक्शन की फॉर्म में इंजेक्ट कर ले, ताकि तू इनसे लड़ सके। और तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम होता है, तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो उस टाइम पे क्या कर जाता है? एक्टिवेट कर जाता है। क्या कर जाता है? एक्टिवेट कर जाता है। और वो क्या करता है? उनसे डिशुम 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 करना शुरू कर देता है। भले ही वो नकली थे, लेकिन डिशुम डिशुम तो असली वाली हुई थी, और मेमोरी भी असली वाली बन गई थी। अब कल को अगर असली वाला बैक्टीरिया बॉडी में घुसे तो बॉडी उसके लिए प्रिपेयर है, उसको पता है कि कैसे मारना है। भले ही वो ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन बॉडी को भी अपना काम पता है, बॉडी के लिए वो सरप्राइजिंग नहीं होगा। समझ में आई? जैसे लड़के के लिए गुंडों का आना सरप्राइजिंग सा नहीं था, एक तरीके से लड़की भी नहीं घबराई, लड़का भी नहीं घबराया, और डुसुम डुसुम मार दिया। थोड़ा बहुत नर्वस हुआ होगा, बॉडी भी थोड़ी बहुत नर्वस होगी, लेकिन उसकी मेमोरी ने वो काम कर दिया जो वो वैक्सीन लगने से पहले नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी अब पहले चूंकि लड़ चुकी थी उन हीट किल्ड बैक्टीरिया, उस पैथोजन से, तो वो अब क्या करती, असली जब पैथोजन बॉडी में एंटर करा तो वो उससे लड़ गई और तुम्हारी जंग वो जीत गई। समझ में आई? इसलिए हम वैक्सीन लेते हैं। कोविड के टाइम पे भी तुम्हें कोरोना नहीं हुआ था, फिर भी तुम्हें वैक्सीन लगवाई थी ना, वो इसीलिए लगवाई थी ताकि कल को अगर बाई चांस तुम्हारे अंदर कोविड वाला वायरस तुम्हारे अंदर एंटर करता है, कोरोना वायरस तुम्हारे अंदर एंटर करता है, तो तुम्हारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर रहे। क्या मतलब हमने कोरोना वायरस से जंग लड़ी थी उस टाइम पे? यस बेटा, अगर तुमने अपने अंदर वैक्सीन ली थी, इसका मतलब उसके अंदर हीट किल्ड कोरोना वायरस था और तुम्हारी बॉडी ने उससे जंग लड़ी थी। तुम हो फाइटर। अरे वाह, तो बहुत खुशी हो रही है जिंदगी में पहली बार। हाँ बेटा, होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं राइजोबियम पर। अब आ जाते हैं राइजोबियम पर। राइजोबियम क्या होता है? तो राइजोबियम होता है बेटा, देखो, राइजोबियम समझाने से पहले भी एक कहानी सुनाना चाहूंगी। ये है प्लांट, ये है प्लांट।
ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, देखो सब कुछ ले लेता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रूट से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, और तुम्हारे पानी भी खींचता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा की हेल्प से, तुमने पढ़ा भी था, ठीक है। और ये तुम्हारा पानी भी ले रहा है, सब कुछ काम, ये सब कुछ मिल रहा है। CO2 मिल रही है तुमको, और उसको सनलाइट मिल रही है। किससे मिल रही है आपको, किससे मिल रही है उसको CO2? लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उससे ले रहा है, ठीक है, सब कुछ ले रहा है। लेकिन बेचारा बड़ा परेशान है, जब तक उसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी नाइट्रेट्स की फॉर्म में, तब तक वो अपने ज़रूरी कुछ DNA, कुछ प्रोटीन्स और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस अपनी ग्रोथ के लिए नहीं बना पाएगा, जब तक उसको वो नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। हालांकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन वो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तभी वो प्लांट उसको खींच पाएगा। अब सवाल ये है कि इसको मॉडिफाई करेगा कौन। अब देखो, एक दिन प्लांट ये ओवर थिंकिंग कर ही रहा था कि मेरे लिए कौन बनेगा वो फरिश्ता जो मेरी हेल्प करेगा, मेरा फरिश्ता कौन बनेगा जो मेरी हेल्प करेगा। तो देखो, उसकी रूट्स में कुछ हलचल सी चल रही थी, उसकी रूट्स में कुछ हलचल सी चल रही थी। तो वो एकदम से देखता है नीचे उझक के, ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पे बैठे हुए थे कुछ राइजोबियम, वहाँ पे बैठे हुए थे कुछ राइजोबियम, और वो प्लांट उन्हें टुकुर टुकुर देख रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत देर से गुदगुदी सी कर रहे हो। तो वो बोलते, सॉरी मालिक, हम रहने की जगह ढूंढ रहे थे, गलती से यहाँ पे टकरा गए, तो सॉरी, हम वापस जा रहे हैं। बोले, रुको रुको रुको, मैंने कब कहा है तुमसे कि तुम वापस जाओ? मैं तो तुम्हारे काम से बड़ा खुश हो गया हूँ, मैं इतना परेशान था कि मुझे नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है, पर तुमने कुछ ऐसा कुटर मुटर करके कुछ ऐसा कर दिया कि तुमने वो नाइट्रोजन को लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया, और अब मैं नाइट्रोजन को खींच पा रहा हूँ। तुमने सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिया। तुमने क्या कर दिया? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर दिया। क्या कर दिया? फिक्सेशन कर दिया। और अब मैं उस नाइट्रोजन को ले पा रहा हूँ। अब मैं अपना DNA बना पाऊंगा, प्रोटीन बना पाऊंगा, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बना पाऊंगा, अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाऊंगा, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाएगा। अब देखो, यही होता है बेटा, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है काम के लिए। तो राइजोबियम से उसको लगा कि इसका फायदा है, तो वो बोलेगा, चलो मैं तुम्हें रहने की जगह दूं, तो क्या तुम रोज ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम करके दोगे? तो राइजोबियम बोला, ठीक है, मुझे रहने की जगह मिल रही है, तो काम करने में क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत काम है कर देता हूँ, क्या जा रहा है, मेरा तो वैसे भी फेवरेट काम है, हॉबी है, बड़े बड़े करूँगा भी क्या, मोटा ही तो हो जाऊँगा। तो वो कहता है, डील पक्की, डील पक्की, पिक्की नहीं, पक्की, डील पक्की। तो दोनों के बीच क्या हो जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है। क्या हो जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसी को बोलते हैं जब एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन तुम मुझे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दो और मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा। इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक फिक्सेशन, रिलेशनशिप। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे दोस्ती हो जाती है प्लांट्स की और राइजोबियम्स की। समझ में आ गई मेरी बात? और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन साइकिल में भी इसका बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। फिर से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में ठीक से नहीं आ पाया है तो नाइट्रोजन साइकिल जो आपका लास्ट टॉपिक है, जो हम पार्ट 2 में करेंगे, उसको मैं आपको बताऊंगी। लास्ट टॉपिक है आपका डिकम्पोजर्स। देखो बेटा, वीडियो इतनी लॉन्ग चली गई है, मैंने सोचा था कि मैं पार्ट 1 में ही आपका इसको कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन वीडियो इतनी लॉन्ग चली गई है कि मैं आपका पार्ट 2 में आपको इनका दुश्मन वाला रूप दिखाऊंगी। इस वीडियो को थोड़ा पॉजिटिव ही रहने देते हैं, इसमें फ्रेंड्स वाला रूप ही दिखाते हैं, उसको भयानक वाला रूप लेकर आएंगे, उसमें इनका दुश्मन वाला रूप दिखाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपका जल्दबाजी में पूरे चैप्टर को खींच डालूँ, क्योंकि अभी मैं अगर लास्ट में दुश्मन वाले रूप को ऐसे खींच दूंगी, क्योंकि अभी आधा चैप्टर कंप्लीट हो पाया है, अगर मैं इनके 4 वाले रूप को आपको ऐसे ही
दिखा दूंगी और जल्दबाजी में आपको जल्दी जल्दी सारी डिजीजेस को पढ़ा दूंगी, तो आपकी समझ में नहीं आएगा बच्चों। इसलिए क्या जा रहा है एक और वीडियो बनाने में, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैं आपको सारी डिजीजेस के बारे में बताऊंगी ठीक से, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो पैथोजन क्या होते हैं, कैरियर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, डिजीज़ कैसे फैलती हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो मतलब बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज़ फैलाते हैं, फंजाई कौन कौन सी डिजीज़ फैलाते हैं, और प्रोटोजोआ कौन कौन सी डिजीज़ फैलाते हैं, वायरस कौन कौन सी डिजीज़ फैला रहा है, एल्गी कौन कौन सी डिजीज़ फैला रहा है। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से सबको डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ गई? वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अगर मैं जल्दबाजी में पढ़ाऊंगी तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको लास्ट टॉपिक बना रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझोगे। चलो, तो डिकम्पोजर्स को हम पढ़ लेते हैं। ये होते हैं हमारे क्लीनिंग एजेंट्स, ये होते हैं हमारे क्लीनिंग एजेंट्स जो कि बिना सैलरी के काम करते हैं, विदाउट सैलरी, जो कि बिना सैलरी के काम करते हैं। बेटा तुमने देखा होगा जंगल में इतने सारे प्लांट्स होते हैं, तो रोज़ बहुत सारे प्लांट्स हमारे मर जाते होंगे। जंगल में बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स हमारे मर भी जाते होंगे। लेकिन क्या तुम जंगल में जाते हो तो तुम्हें सिर्फ सत्यानाश ही मिलता है? वहाँ पे प्लांट्स मरे हुए, कटे हुए, फटे हुए, और जो तुम्हारे एनिमल्स होते हैं वो भी तुम्हारे सड़े हुए, गले हुए, ऐसा तो नहीं होता ना। एकदम क्लीन मिलता है ना। हाँ, मतलब पत्तियाँ वत्तियाँ झड़ी हुई मिलती हैं, लेकिन वैसे तो एकदम बढ़िया मिलता है ना। एक दो तुम्हें मिल जाएगा, हाँ, मतलब जानवर, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी गायब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? कभी तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हें कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता है, लेकिन तुम जब 2 दिन बाद उसे देखते हो तो वो गायब मिलता है तुम्हें। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर तुम्हारे डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। तुम्हारे यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर क्या करते हैं? एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इन पे क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो इन पे एक्ट करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। समझ में आ गई? और ये बिना सैलरी के हमारे एनवायरनमेंट को खुश करके रख रहे हैं, मतलब क्लीन करके रख रहे हैं। वरना हमारी धरती माता बड़ी दुखी हो जाती कि क्या सत्यानाश कर रखा है। समझ में आ गई? इसी तरीके से एक साइकिल चलती रहती है, मरते रहते हैं, डिकम्पोजर्स एक्ट करते रहते हैं और तुम्हारी ऐसी साइकिल चलती रहती है। और इसको हम डिटेल में नाइट्रोजन साइकिल, देखो आपका जो राइजोबियम वाला पार्ट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, और ये जो डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है, इसको हम नाइट्रोजन साइकिल में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप दिया है इसमें, ठीक है। और पार्ट 2 में हम इसका नेक्स्ट दुश्मन वाला पार्ट देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आई होप आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।